Assalamu alaikum to everyone. Today we will study about entropy. एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या होती है? एक्चुअली इट इज़ द मेजर ऑफ, किसकी मेजर होती है? डिसऑर्डर और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल पर केल्विन। एंट्रोपी स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट जूल पर केल्विन है। एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। टू कैलकुलेट एंट्रोपी वी यूज़ द फार्मूला डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। सो here delta Q denotes to heat energy and delta T denotes to temperature. Means change in heat energy divided by change in temperature is equal to change in entropy. So heat energy का SI unit will be joule and the SI unit of temperature will be Kelvin. So the SI unit of entropy will be joule per Kelvin. Entropy is also called as time arrow, but it is not a vector quantity. एंट्रोपी को हम टाइम एरो कहते हैं बट एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द वीकनेस ऑफ ओजोन लेयर। एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। किस वजह से? ओजोन लेयर की वीकनेस की वजह से, क्योंकि सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस है वो ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो वीक होता जा रहा है। इसलिए एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इट डिपेंड्स अपॉन हीट एनर्जी बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एंट्रोपी हीट एनर्जी पे डिपेंड करती है पर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज विल बी ज़ीरो और कांस्टेंट। मीन्स एडियाबेटिक चेंज में एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो या तो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो डिपेंड करती है हीट एनर्जी पे। So in adiabatic process there is no any amount of heat energy will enter or leave the system. Means delta Q will be equal to 0. If delta Q is equal to 0 then entropy will also be 0. अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 upon delta T, so it will be equal to 0. So entropy will be 0 in adiabatic process. मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होगी वो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी। फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड एंड पॉजिटिव। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस में एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाएगी। जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। For isothermal compression process, entropy of the system will be decreased and negative. Isothermal compression में एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी और उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो उस डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होने की वजह से एंट्रोपी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी तो मॉलिक्यूल्स का जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो एंट्रोपी भी मींस डिसऑर्डरनेस भी डिक्रीज़ होगी। डिसऑर्डरनेस डिक्रीज़ होगी तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट एंट्रोपी। इफ़ यू like my videos, so please subscribe my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.